नमस्कार, मैं हूं मनीष दीक्षित। आ गया हूं लेकर अंदर की बात। प्रदेश की राजधानी भोपाल में शायद पहली बार राज्य स्तरीय पुष्प महोत्सव होने जा रहा है। 2 दिनों तक चलने वाले इस महोत्सव में कई वैरायटीज़ के फूलों की प्रदर्शनी लगाई जाएगी। दरअसल सरकार, जो मध्य प्रदेश सरकार है, इस वर्ष को कृषि वर्ष के रूप में मना रही है। इसीलिए माना जा रहा है कि इस महोत्सव से फूलों की व्यावसायिक खेती करने वाले किसानों को भी अपनी आय बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। सरकार को इस पहल के लिए साधुवाद। मगर महोत्सव के शुरू होने की कहानी बड़ी दिलचस्प है। अंदर की बात यह है कि प्रदेश की एक बड़ी हस्ती ने पिछले दिनों भोपाल में आयोजित गुलाब प्रदर्शनी देखने की इच्छा जाहिर की। जब तक आयोजकों के पास यह सूचना पहुंची कि भाई वो हस्ती को गुलाब प्रदर्शनी देखना है, तब तक वो प्रदर्शनी समाप्त हो गई थी। गमले चले गए थे, अधिकांश फूल भी मुरझा गए थे। आयोजक जो थे उनके बड़े पसोपेश में थे, माथे पे पसीना था कि अब साहब को मना नहीं कर सकते और प्रदर्शनी वाले गुलाब भी नहीं दिखा सकते, क्योंकि वो तो जिनके गमले थे वो लेके चले गए, कुछ जो थे वो राइप थे, वो मुरझा गए। तो अब इसी कश्मकश के बीच किसी ने सलाह दी कि गुलाब के साथ अन्य फूलों की प्रदर्शनी लगे तो बात बन जाए। आनन फानन में पुष्प प्रदर्शनी का खाका तैयार किया गया। बहरहाल राजधानी वासियों को रंग बिरंगे फूलों को दीदार करने का एक और मौका मिलेगा। इसके अलावा जो युवा हैं, जो रील बनाते हैं, उनको भी एक रील बनाने का मौका मिलेगा। राजधानी भोपाल में जब से गौमांस से भरा ट्रक पकड़ा गया है, उसके बाद के घटनाक्रम पर अगर हम नज़र डालें तो यह बात साबित होती है कि भाजपा से अच्छा विपक्ष कोई नहीं है। आप सोचेंगे कि मैं ऐसी बात क्यों कर रहा हूं? वो इसलिए कि अगर यही जो घटना है कांग्रेस शासित निगम के कत्लखाने में होती और गौमांस मिलता ट्रक में, तो क्या होता? जो जानकार हैं, जो ये सब जानते हैं, जिन्होंने राजनीति देखी है, और आप सब लोग भी, कि अगर बीजेपी विपक्ष में होती तो इस मुद्दे को जमकर उठाती। और जहां तक कांग्रेस नेताओं की बात है, उन्होंने इस मुद्दे पर रस्म अदायगी तो की है, मगर सत्ता पक्ष को घेरने में वे सफल नहीं हुए हैं। एक बात और, भोपाल उत्तर के विधायक मरहूम आरिफ अकील ने शिवराज सिंह चौहान जब मुख्यमंत्री थे, उस समय 11 जुलाई 2014 को विधानसभा में गौकशी को अपराध बनाने के लिए एक अशासकीय संकल्प पेश किया था। इसमें गाय के मरने के बाद उसके जलाने या दफनाने और उसके अंगों के कारोबार पर रोक लगाने की बात थी। आश्चर्य की बात तो यह है कि सत्ता पक्ष के विरोध की वजह से गौरक्षा वाला प्रस्ताव पास नहीं हो सका। तत्कालीन जो पशुपालन मंत्री थी कुसुम महदेले, उनके साथ लगभग आधा दर्जन मंत्रियों ने इस संकल्प का बचाव किया और अंत में विभाजन की वजह से संकल्प पास नहीं हो सका। यदि आप यह संकल्प जो आरिफ अकील साहब लाए थे, यदि ये उस समय पास हो जाता तो शायद असलम चमड़े जैसे लोगों के धंधे पर लगाम लग सकती थी। यह बात आज भी समझ में नहीं आती कि जब गाय बचाने की बात आई तो उसे माता मानने वालों ने आखिर प्रस्ताव काहे गिरा दिया। वैसे देर आए दुरुस्त आए की तर्ज पर अभी भी इस पर विचार कर एक नई शुरुआत की जा सकती है। भोपाल शहर पुलिस की व्यवस्था के हिसाब से कई जोनों में बटा हुआ है। तो भोपाल शहर का जो जोन 3 है, उसमें आने वाले एक थाना क्षेत्र में पिछले दिनों एक पार्टी आयोजित की गई। उसमें उधर के कई अफसर भी शरीक हुए। जाहिर है पार्टी है तो पीने पिलाने का दौर भी चला होगा, और इसी दौर के बीच चर्चा निकली कि शहर के सबसे ज़्यादा मलाईदार थानों और उन थानों को हासिल करने की, मतलब वो थाने आपको कैसे मिल सके। कुछ ने बड़ी बेबाकी से अपनी राय रखी, कुछ ने इसलिए भी रखी कि अंगूर की बेटी का असर था, तो वो राय उनकी और ज़्यादा बेबाकी से बाहर आई। इन सब के बीच जो है विभागीय जांच झेल चुके विवादित और बड़े संगीन अपराधों की कायमी और जांच से खुद को बचाकर
अपने जूनियरों को बलि का बकरा बनाने वाले साहब भी बैठे थे। उन्होंने इस पूरे माहौल में चुप्पी साधे रखी। उन्होंने यह जानकारी जुटा ली कि किस थाने की बागडोर के लिए कितना नजराना लगता है। अंदर की बात यह है कि साहब ने 3 थानों का चयन कर लिया है। वे थाने हैं हनुमानगंज, बाग सेवनिया और निशातपुरा। और उन्होंने ये तय कर लिया है कि आगामी फेरबदल में वह इनमें से एक को तो हासिल करके रहेंगे। इतना ही नहीं, एक थाने के लिए तो उन्होंने आकर्षक नजराना भी तय कर लिया है। वो नजराना ऐसा है, साहब को ये विश्वास है कि यह अब तक का सबसे बड़ा नजराना होगा, जिसे लेने और उन्हें थाना देने अथवा दिलाने से कोई भी इनकार नहीं कर पाएगा। अब देखना यह है कि साहब ने जो नजराना तय किया है वह कौन लेता है और कौन सा मलाईदार थाना उन्हें मिलता है। बता दें कि ये जो साहब हैं ये बहुत जुगाड़ू प्रवृत्ति के हैं। काफ़ी विवादों में रहने के बाद भी जनाब लंबे समय से थाना प्रभारी की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं, क्योंकि साहब को सबको शीशे में उतारना जो आता है। अब जब ये फेरबदल होगा और ये जब पोस्टिंग होगी तब इन साहब का भी खुलासा करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे पीपुल्स अपडेट में अंदर की बात लेकर। और हाँ, एक बात और, अगर आपके पास कोई अंदर की बात हो जिसको आप बाहर लाना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।